मैं हूँ भाग्यश्री सिसोदिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर साल अक्टूबर से दिसंबर चर्चा का विषय बन जाता है। जी हाँ, वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन की। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इन दिनों की समस्या है, बल्कि यह साल भर की समस्या है। लेकिन यह चर्चा तब गर्माती है जब यह बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु में अनावश्यक पदार्थों जैसे कि केमिकल्स और गैसेस के मिल जाने से वायु दूषित हो जाती है और इसे ही कहा जाता है वायु प्रदूषण। वायु की गुणवत्ता की जांच सफर नामक संस्था करती है। वायु प्रदूषण को पीएम द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जा सकता है। 0 से 50 के सुरक्षित स्तर से लेकर वायु प्रदूषण 500 यानी कि क्रिटिकल प्लस श्रेणी में चला जाता है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। जब बात आती है वायु प्रदूषण की, तो हम केवल दिल्ली के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ दिल्ली में ही है, बल्कि यह पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार की भी समस्या है। आइए जानते हैं इसके कारणों को। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण, अत्यधिक पुराने वाहन जो कि ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसे वाहनों के उपयोग से, सरकारी नियमों की पालना न करने वाली फैक्ट्रियों के कारण, कोयला, बायोमास तथा धूल के कणों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सतत और अनिवार्य बदलावों की जरूरत है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंबाइंड हार्वेस्टर को रीडिजाइन करने की जरूरत है, जिससे कि वह धान की फसल की कटाई में 2 से 3 सेंटीमीटर ही पराली शेष रखेगा, तो किसान उसे जलाएंगे नहीं और प्रदूषण कम होगा। अत्यधिक पुराने वाहनों के उपयोग पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। प्राइवेट व्हीकल्स के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी, सुलभ उपलब्ध और कम कीमत पर उपलब्ध होने पर उसके इस्तेमाल में भी तेजी आएगी। फैक्ट्रियों को सरकारी नियमों की पालना करने की आवश्यकता है। फैक्ट्रियों में चिमनियों को अधिक ऊंचाई पर तथा उसमें फिल्टर लगाने की आवश्यकता है। फैक्ट्रियों को शहरी क्षेत्रों से दूर स्थापित करने की जरूरत है। एक अध्ययन में सामने आया है कि कोयला, जो कि अब सस्ता ईंधन नहीं रहा है, उसका 90 करोड़ टन हर साल कोयला हमारे देश में जलाया जाता है। वही बायोमास 40 करोड़ टन जलाया जाता है, जो कि एक प्रमुख स्रोत है वायु प्रदूषण का। वही वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि धूल के कण 25% हमारी जमीन मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है और वायु प्रदूषण में 30% हिस्सा धूल के कणों का है। सीएनजी, एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की जरूरत है। वहीं बैटरी टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी के उपयोग में बढ़ावा करने की जरूरत है। वहीं उभरते स्रोत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जो कि वायु प्रदूषण को बेहद कम करते हैं, उनके उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार ने साल 2018 में नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत 122 शहरों में मिक्स्ड वेस्ट बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। वहीं वर्ष 1981 के वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण विधेयक अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौजूदा परिस्थितियों से निपटने में असमर्थ बताया गया है, जिसमें बदलाव की जरूरत है।
सरकार ने साल 2018 में नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत 122 शहरों में 5 साल के भीतर 20 से 30% वायु प्रदूषण में कमी का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में ऑनलाइन निगरानी की भी व्यवस्था की है। वहीं नीति आयोग ने 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 बिंदुओं पर एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि प्रदूषण करते हुए पाया गया तो उसे 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरना होगा। वहीं इसके तहत 18 सदस्यों के एक आयोग का भी गठन किया गया है, जिसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष तथा अन्य सामाजिक कर्ता तथा पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे, जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विशेष तकनीकों को इजाद करेंगे। BS6 मानकों के पालन की भी आवश्यकता है। वहीं एक महत्वपूर्ण बात कि सड़कों तथा राजमार्गों के किनारों पर और खेतों की मेड़ों के आसपास पौधारोपण और वृक्षारोपण की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। देश के हर नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में निहित है। जीवन जीने के अधिकार में निहित इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए समाज, सरकार तथा आम आदमी को साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।